क्या आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है कि वो आपको चीट कर रही है या फिर चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, अब आपको प्यार नहीं करता? अगर ऐसी कुछ चीजें आपके मन में है, ऐसे कुछ डाउट आपके मन में है ना, तो उससे कुछ कहने से पहले, झगड़ने से पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि ऐसा सच में है या नहीं। क्योंकि जब तक आप कंफर्म नहीं करते हैं, सिर्फ डाउट के बेसिस पर आप उससे कुछ कहेंगे तो उसका भरोसा भी खो देंगे, उस इंसान को भी खो देंगे, और हो सकता है आपका जो प्यार भरा रिश्ता है ना वो खत्म हो जाए, वो डी एंड हो जाए। इसलिए जरूरी है कि उस डाउट को आप कंफर्म करें कि वो सच है या नहीं, तभी आप आगे बढ़े उस रिश्ते में, तभी आप उससे कुछ कहें। तो इस चीज के लिए सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि आप देखिए कि आपको डाउट किस पर है और क्यों है, किस चीज को लेकर है। अब मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को आपसे ज्यादा अहमियत देती है, उसको प्यार करती है, आपके अंदर ये चीजें आने लगी है। तो इसी बात पर, इसी डाउट के नाम पर आप उससे कभी झगड़े ना, ये गलती कभी मत करना। क्योंकि अगर वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप अपने गर्लफ्रेंड का प्यार, भरोसा सब खो देंगे। क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड को ये लगेगा आप शक्की हैं, और फिर वो आपसे शादी नहीं करना चाहेगी। उसको लगेगा कि यार ये तो मेरे फ्रेंड पर भी डाउट करता है, शादी के बाद ही पता नहीं क्या करेगा, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड कैद करके रखेगा, ऐसा फील आने लगेगा आपकी गर्लफ्रेंड को। कब? जब आप उसको डाउट के बेसिस पर रोकेंगे, टोकेंगे, झगड़ा करेंगे। तो अगर आपको डाउट है ना, तो डायरेक्टली अपनी गर्लफ्रेंड को टोके ना, अपने लेवल पर इन चीजों को पता करने की कोशिश करें, और प्यार से। पहले तो ये देखें कि ऐसा क्यों है, क्यों आपको डाउट है। क्या वो रातों को बात करते हैं 2 बजे 3 बजे, या फिर आपको बस वैसे ही डाउट है, ऐसा कुछ देखा नहीं है। एक बार सोचिए डाउट क्यों है, क्या देख लिया ऐसा जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है, जो आप दोनों में होता है और उनमें भी है, ऐसा क्या है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी डाउट है, तो ये डाउट नहीं है, आपका पजेसिव होना है अपने पार्टनर के लिए। ये पजेसिवनेस है कि बिना किसी रीजन के आप डाउट कर रहे हैं, क्योंकि आप खोना नहीं चाहते, ये आपका डर है, ये डाउट नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ चीजें मैंने देखी हैं कि नाइट में वो लोग बात करते हैं, या फिर वो झूठ बोल बोल कर उसके साथ में घूमने जाती है, या फिर उससे बात करती है तो कॉल डिटेल डिलीट कर देती है, या फिर कर देता है, अगर ऐसा कोई डाउट आपको है कि हाँ भाई कुछ चीजें चल रही हैं उनके बीच, तो आप एक सिचुएशंस क्रिएट करके देख सकते हैं कि आप कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक झूठ है। मान लीजिए आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोलता है अपने फ्रेंड के लिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो आपका डाउट है वो डाउट है या सच में ऐसा है। एक बार आप उससे पूछिए, आपको अगर लगता है कि वो कहीं पर गई है, आपको बोलती है कि मैं अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ में जा रही हूँ, और आपको डाउट है कि वो अपने बॉयफ्रेंड, जो नया बॉयफ्रेंड है, जो उसका फ्रेंड है, उसके साथ घूम रही है, तो आप उससे लड़िए मत, झगड़िए मत, सिर्फ शांति से उसका पीछा कीजिए। देखिए कि वो जहां बोल रही है वहीं जा रही है या कहीं और जा रही है। अगर आपको लगता है कि हाँ वो कहीं और जा रही है, तो एक बार इन चीज़ों को नोटिस कीजिए, दोबारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कीजिए जहां पर उसने आपसे झूठ बोलना पड़े, और जब दोबारा झूठ बोले तो उस चीज़ को फिर आप सीक्रेट तरीके से पता कीजिए, पीछे पीछे जाइए। अगर वो सच में आपको चीट कर रही है तो किसी से बात भी करती होगी, और अगर आपको और ज़्यादा डाउट है उस इंसान पे, तो आप कॉल डिटेल निकलवा लिए। जब आप कॉल डिटेल निकलवाएंगे तो आपको पता चलेगा उस इंसान ने किस किस नंबर पे कितने घंटों तक बातें की हैं। और इंसान 2-3 घंटे हर किसी से बात नहीं कर सकता, वो या तो अपने बॉयफ्रेंड से बातें करेगा या फिर अपनी फैमिली से बातें करेगा। मेनली अगर कोई लड़की है तो अपने बॉयफ्रेंड से बात करेगी, हर किसी से घंटों घंटों तक बात नहीं करती। सो क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने या फिर आपके बॉयफ्रेंड ने किसी और से घंटों तक फोन पर बातें की है, बहुत लंबे टाइम तक, बहुत महीनों तक? अगर ऐसा है तो आप डाउट कर सकते हैं, और ये डाउट नहीं है, कंफर्म है। सो ये चीजें, ये प्रूफ आप इकट्ठा कीजिए, और जब भी अपने पार्टनर से आप बात करें, प्रूफ के साथ में करें।
हम में से ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, सिर्फ डाउट करते हैं और अपने पार्टनर से लड़ते हैं। यार तुम उसके साथ में क्यों घूमती हो, क्यों जाती हो उसके साथ में, उससे बात क्यों करती हो, यार तुम्हारा फ़ोन क्यों बिजी आ रहा था। आप छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, वो जो लोग जिनके बीच में कुछ भी नहीं है वो आपका बिहेवियर देखकर हैरान होते हैं। फिर आपके पार्टनर को लगता है कि यार आप तो अभी से भरोसा नहीं कर रहे, तो वो इंसान आपसे कटने लगता है। जब वो कटता है तो आपको क्या लगता है कि यार मैंने इसको टोक दिया इसलिए इंसान मुझसे दूर जा रहा है, तो आपका दिल भी खट्टा होता है, आप भी उसको और इग्नोर करते हैं। इस वजह से आपका रिश्ता खराब होने लगता है। या फिर ऑन द अदर हैंड मैनी टाइम क्या होता है कि आपके मना करने पर आपका जो पार्टनर है वो उस इंसान को छोड़ देता है जिसको वो अपना फ्रेंड समझ रहा था, लेकिन मन में एक खटास आ जाती है आपके लिए, दिल में एक गांठ पड़ जाती है कि यार आप बहुत शक्की हैं, आप वो नहीं हैं जैसा एक इंसान होना चाहिए, एक पार्टनर होना चाहिए। वो फिर आप में कमियां निकालना शुरू कर देती है या फिर कर देता है आपके इस बिहेवियर की वजह से। आपने तो डाउट किया, लड़ा और छोड़ दिया उस चीज़ को, लेकिन वो इंसान आपके उस बिहेवियर को पकड़ के बैठ जाता है और ये चीज़ें उसके मन में होती हैं कि आप कितने शक्की इंसान हो। इस वजह से उसका दिल डे बाय डे आपसे हटने लगता है, उसकी बातें आपसे कम हो जाती हैं और आपके रिश्ते में खटास आ जाती है। ये क्यों है? क्योंकि आपने बिना प्रूफ के उस इंसान के ऊपर उंगली उठा दी। बिना प्रूफ के कभी भी किसी इंसान पर, अपने पार्टनर पर, वो मेल है या फीमेल है, उंगली मत उठाइए अगर आप अपने रिश्ते को खराब करना नहीं चाहते तो। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जस्ट जेलसी की वजह से अपने पार्टनर पर रोक टोक नहीं करनी चाहिए। मैनी टाइम आप डाउट नहीं करते, आपको शक नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो इसलिए आप उस इंसान को कंट्रोल करते हो। ये कंट्रोल मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, जिस इंसान को जितना कंट्रोल किया जाएगा वो इंसान उतना ही झूठ बोलता है। आपका पार्टनर आपके कंट्रोल करने पर झूठ बोलना शुरू कर देगा और ज्यादा झूठ बोलेगा। इनफैक्ट मैनी टाइम तो ऐसा भी होता है कि आप लोग अपने पार्टनर की ईमेल आईडी हैक कर लेते हो, इंस्टाग्राम हैक कर लेते हो, उसका व्हाट्सएप वगैरह सब हैक कर लेते हो, क्योंकि आपको चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है, कितनी बात कर रहा है, कितने मैसेज सेंड किए, उससे किसने मैसेज बात की, सब कुछ आपको पता होना चाहिए और आप उसको एकदम कंट्रोल में कर लेते हो प्यार के नाम पर, क्योंकि आपको डाउट है कि वो इंसान किसी और को पसंद कर सकता है। क्या ऐसा रिश्ता चल पाएगा? इसमें कभी प्यार पनप पाएगा? वो इंसान कभी आपको प्यार कर पाएगा? नहीं। जिसके साथ में कंडीशन है कि उसको हर एक चीज आपको बतानी है, वो इंसान कभी आपको प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस रिश्ते में वो इंसान सांस नहीं ले पाएगा। एक रिश्ते में सांस लेने के लिए जरूरी है कि आप उसको काबू में ना करें, कंट्रोल में ना करें, शक ना करें, क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, हर एक चीज उससे ना पूछें। तो ये होता क्या है, ज्यादातर लोग हम में से ये सोचते हैं कि अगर वो इंसान मुझे प्यार करता है ना, और हम दोनों अगर रिश्ते में हैं, तो उसके बारे में हर एक चीज मुझे पता होनी चाहिए। बट यकीन मानिए, ऐसा कोई भी इंसान नहीं कर सकता, वो चाहे कितना भी ऑनेस्ट क्यों ना हो। हर किसी की लाइफ में एक पर्सनल चीज होती है, पर्सनल स्पेस होता है, अपने लोग होते हैं जिनसे वो सेपरेटली बातें करता है। आप ये चाहे कि आपकी वाइफ अपने मायके में किससे क्या बात कर रही है, बहन से क्या बात कर रही है, माँ से क्या बात कर रही है, मुझे पता होना चाहिए। अगर कोई गलत बात नहीं कर रही तो मुझे क्यों नहीं पता? अरे आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि उन दोनों का एक अपना कंफर्ट है, उसमें अच्छी बुरी हर तरह की बात होती है, वो आपको नहीं बताने सकती है लड़की, जो आपकी वाइफ है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो। तो ये काम पॉसिबल नहीं है कि आप सोचे कि मैं व्हाट्सएप हैक कर लूँ तो दिक्कत क्या है। बहुत दिक्कत है, हर किसी को दिक्कत होती है। सो इस एटीट्यूड को आप बदलिए। ये जो शक्की मिजाज है आपका, जो शक्की बिहेवियर है आपका, इससे आप अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं। वो इंसान जो आपके साथ में है वो वैसे चीट नहीं करेगा। अगर आप फ्रीडम देंगे ना तो वो शायद आपको चीट ना करे, बट अगर आप कंट्रोल करेंगे, अगर आप शक करेंगे, बार बार उससे लड़ेंगे किसी और के नाम पर, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, तो एक बार वो इंसान आपको सफाई देगा, 2 बार रोएगा, 3 बार अपनी प्यार की दुहाई देगा, 4th टाइम आपके आगे बिल बिलाएगा कि यार आई लव यू, बट 5th टाइम वो मूव ऑन कर जाएगा और आपको सच में चीट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
वो इंसान चीट करेगा ही करेगा जिसको आप ओवर कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हर एक इंसान प्यार तो चाहता है, लेकिन फ्रीडम वो चीज है जो जानवरों को भी चाहिए। आप जानवरों को भी कंट्रोल में नहीं कर सकते हो। सो ये काम कतई ना करें अपने पार्टनर के साथ में शक के नाम पर। कभी बिना बात रोक टोक ना करें, विदाउट रीजन शक ना करें, फ्रीडम दे, उसकी सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है उनको हैक ना करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो पहले प्रूफ इकट्ठा कर ले, उसके बाद उससे खुलकर बात करें। किश्तों में बात मत करें, प्रूफ होना आपके हाथ में, तब उससे कहना कि देख इस तरीके से तूने मुझे चीट किया है, इस टाइम पर तू यहाँ पर थी और मुझे कॉल करके तूने झूठ बोला था, इस टाइम पर तू उससे बात कर रही थी और तू मुझसे झूठ बोल रही थी, इस टाइम पर तू ये काम कर रही थी और मुझे झूठ बोला था। वो प्रूफ आप पे होना चाहिए। लेकिन विदाउट रीजन शक करके, इस तरीके का बिहेव करके आप अपना रिश्ता खराब कर लेंगे। ये गलती कभी मत करना। साथ ही साथ अगर इसके बाद भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सजेशन दीजिए। अब मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।